साल 2010 एस्ट्रोनॉमर्स ने अपना दशकों का वक्त हमारे अपने सौरमंडल के बाहर चीजों को ढूंढने में लगा दिया, जैसे एलियन स्टार सिस्टम से अनिवार्य रूप से इंटरस्टेलर विजिटर्स क्या होंगे। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब सारी उम्मीदों पर पानी फिरते देखा गया, तभी एक अद्भुत चीज हुई। ये मानो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए कुछ ऐसा रहा जैसे दशकों तक कुछ ना ढूंढ पाने के बाद अचानक से हमारे सौरमंडल में जैसे कई ऑब्जेक्ट्स का आना शुरू हो गया। दुनिया भर के वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉमर्स, सेटी और यहाँ तक कि नासा भी इन रहस्यमय विजिटर्स का अध्ययन करने में लग गए। इनमें जो सबसे पहले आया वो था ओumuamua, जो एक आकाशीय शून्य से उभरा और एक छोटे चमकीले कण की तरह हवाई में एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप में दिख गया। ये चीज वेगा की दिशा से 57,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से लुढ़कते हुए अंतरिक्ष में आई। एक ऐसा एलियन तारा जो 147 ट्रिलियन मील दूर रहता है। विशाल सिगार के आकार की ये चीज 100 मीटर लंबी थी। ये धूमकेतु या एस्टेरॉयड के लिए काफी बड़े नहीं, लेकिन ये होता अगर ये धूमकेतु या एस्टेरॉयड होता तो। ये संभवतः एक डिस्क की तरह अलौकिक स्पेसशिप के रूप में बना था, और जब तक इसे देखा गया तब तक ये हमारे सूर्य द्वारा जिप किया जा चुका था, जिसने झट से एक मोड़ लेकर दूसरी दिशा की तरफ रुख कर लिया। ये एक एस्टेरॉयड या धूमकेतु के लिए बहुत ही अननेचुरल मूवमेंट और बर्ताव था, और तभी से इस चीज में सभी की रुचि जागी, जिसने कंट्रोवर्सी को भी बढ़ावा दिया। हालांकि ये अजीब सी चीज लंबे वक्त से चली आ रही है, जिसके मूल को लेकर धरती पर बहस लगातार जारी है। कुछ वैज्ञानिकों के बीच ये अटकलें भी हैं कि ये ऑब्जेक्ट कोई प्राकृतिक नहीं बल्कि एलियन आर्टिफैक्ट हो सकती है। और अब 7 साल बाद वैज्ञानिकों की एक जोड़ी ने एक मजबूत नेचुरल एक्सप्लेनेशन को पेश किया, जो ओumuamua के अजीब बर्ताव के लिए जिम्मेदार है, जिसमें इसकी पेचीदा रफ्तार को बढ़ावा देना भी शामिल है। इस इंटरस्टेलर मीडियम का करीब 75% हाइड्रोजन गैस से बना है, यानी ओumuamua का ज्यादातर वक्त इंटरस्टेलर स्पेस के जरिए बिना किसी मकसद के आगे बढ़ने में ही कटा है। इसे हाइड्रोजन के साथ छोड़ दिया गया, जो सूर्य की मौजूदगी में गैस में बदला ताकि इसे अजीब गतिविधि करने को मिल सके। ये खास मैकेनिज्म आखिर में ओumuamua के एक्सेलरेशन और तथाकथित आउटगैसिंग घटनाओं के हॉलमार्क साइन की कमी के बीच सुई को पिरो सकता है, जो सौरमंडल में समान स्पीड से फटने वाली चीजों में देखे गए हैं। और आखिर में मैकेनिज्म सही ट्यूनिंग के बिना ओumuamua के अजीबोगरीब गुणों में से कई को एक्सप्लेन कर सकता है, और आगे भी जो मोटे तौर पर इस बात को सपोर्ट करता है कि ओumuamua सौरमंडल के धूमकेतु की तरह एक ग्रह के बचे हिस्से के रूप में उत्पन्न हुआ। तो ऐसे में हाँ, एक अजीब चीज जिसे एलियन ऑब्जेक्ट माना जाता है वो 2017 में पृथ्वी के पास से उड़ी थी, वो भी तब जब हम काफी युवा थे। इसके लिए एक नई और बोरिंग एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि वो क्या था जिसका एलियन से कोई लेना देना ही नहीं था। ये गैस कॉमेट थ्योरी, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एस्ट्रोकेमिस्ट जेनिफर बर्गनर द्वारा सिद्धांतित किया गया था, और जिसका बचाव कॉर्नेल पोस्ट डॉक्टरल एस्ट्रोनॉमी रिसर्चर डैरेल जे सेलिगमैन द्वारा किया गया था। ये थ्योरी कुछ हद तक कम काल्पनिक और स्पष्टीकरण देने वाला है, जैसे वो वस्तु जिसे कुछ ने एस्टेरॉयड माना वो असल में एक धूमकेतु था, और जो हाइड्रोजन गैस द्वारा चलाया गया था। ये शायद बर्फीले कोर से आया था। हार्वर्ड एस्ट्रोनॉमर ने न्यूयॉर्क टाइम को एक बयान ईमेल किया, जिसमें कहा गया कि नए पेपर के लेखकों का दावा है कि भले ही हमने धूमकेतु की पूंछ नहीं देखी, लेकिन फिर भी ये पानी के बर्फ का धूमकेतु ही था। ओumuamua की अजीब हरकतों की स्वाभाविक व्याख्या लोग द्वारा आगे बढ़ाए गए सिद्धांतों के खिलाफ है। लोग जिन्होंने हाल ही में पेंटागन के यूएफओ जांच विभाग के लिए काम पूरा किया है, उनका मानना है कि ये चीज असल में एक एलियन आर्टिफैक्ट थी।
ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन लोब का अप्रोच ज्यादा सही है। वे और उनके सहयोगियों ने यूक्रेन के ऊपर यूएफओ की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है और हाल ही में क्लासिफाइड गवर्नमेंट डेटा का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर पहली इंटरस्टेलर चीज की मौजूदगी को कंफर्म भी किया। 2018 में ओमुआमुआ की स्टडी के बाद लोब को ये पता था कि नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज कैटलॉग में और भी दूसरे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, जिसके बाद उन्होंने अपने स्टूडेंट अमीर सिराज से कांटेक्ट किया। कुछ दिनों में ही सिराज ने 2014 के मेट्योर को एक पोटेंशियल इंटरस्टेलर मेट्योर कैंडिडेट के रूप में पहचाना, क्योंकि पृथ्वी में आने से पहले इस चीज की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति सेकंड के करीब थी। यहाँ अब सब बदलने वाला था। अगर सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज डेटा सही है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी के वेरीफाइड डेटा से बना है, तो ओमुआमुआ को न सिर्फ हमारे सौर मंडल बल्कि पृथ्वी का दौरा करने वाली पहली इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बनने से उल्का रोक देती। CNEOS 2014-0108 को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में नामित करने से इनकार कर दिया। वो इसलिए क्योंकि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सैटेलाइट द्वारा जमा किए गए डेटा का इस्तेमाल पृथ्वी पर उल्कापिंड के असर को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता था और ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट के सटीक वैल्यूज को जाहिर करना एक बड़ा रहस्य बन गया, क्योंकि अमेरिकी सेना ने सैटेलाइट की काबिलियत को दुनिया के सामने लाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में मायूस एवी लोब और सिराज दूसरे प्रोजेक्ट पर चले गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ भी हो, ये तो अभी शुरुआत है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और नासा के बीच पार्टनरशिप के लिए शुक्रिया। 3 साल बाद 2022 में घटना के बारे में बताने वाले डेटा को आखिरकार 1988 और वर्तमान दिन के बीच अमेरिकी सरकार के सेंसर द्वारा 900 से ज्यादा फायरबॉल के डेटा के रिकॉर्ड के साथ एक पब्लिक डेटाबेस पर शेयर किया गया। 2014 का उल्का अब ऑफिशियली हमारे सौर मंडल के बाहर से उत्पन्न होने वाली पहली पहचानी गई चीज है और इसके टुकड़े पानी की गहराई में डूबे हुए हैं। मन को लुभा गया। प्रोफेसर लोब ने भी यही सोचा, बल्कि उनका मानना है कि चीज एलियन टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा हो सकती है, जो प्रशांत महासागर के नीचे से उस चीज को वापस हासिल करने के लिए मुहिम की प्लानिंग बना रही है। उन्होंने उस समय लिखा कि मेरा सपना इक्विपमेंट के एक फंक्शनल पीस पर कुछ बटन दबाना था। लोब ने कहा कि उन्हें हाल ही में एक ईमेल मिला जिसमें किसी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आपको ऐसा गैजेट मिले तो प्लीज बटन ना दबाए। लोब ने कहा कि शायद उसे चिंता थी कि ऐसा करने से ये पूरी मानवता पर असर करेगा। ऐसे में लोब ने उससे कहा, परेशान ना हो, मैं कोई बटन प्रेस नहीं करूंगा। ये पता लगाना एक उल्लेखनीय खोज होगी कि हम क्या अनकवर करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए आधुनिकता को रिप्रेजेंट करेगा, भले ही ये भेजने वालों के लिए प्राचीन इतिहास को रिप्रेजेंट करता हो। लोब को धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि किसी तकनीक को दूसरी दुनिया से वापस लाना मानवता की सबसे बड़ी खोज होगी और ये ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य खोलेगा जो पहले कभी सामने नहीं आए। चलिए ओमुआमुआ पर वापस आते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या हाइड्रोजन गैस के सिद्धांत में दम है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।